नमस्कार। मेरा नाम है अंबादास और आप देख रहे हैं ऑलवेज। भारत, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, देश विदेश के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हमारा ये वीडियो कंसिस्टेंटली जो पार्टिसिपेंट देख रहे हैं उनको दिल से शुक्रिया। जिन जिन लोगों ने लाइक किया है, शेयर किया है, सब्सक्राइब किया है, उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए ताकि आपके नियर एंड डियर्स को भी इस वीडियो का काफी हेल्प होगा, क्योंकि वो अपने लक्ष्य अचीव करेंगे तो आपको थैंक यू जरूर। आज हम जो मेडिटेशन करने वाले हैं वो एक खास मेडिटेशन है, और वो खास मेडिटेशन अपने लक्ष्यों के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर हमें फोकस करने के लिए हेल्प करेगा। आइए शुरू करते हैं। इनहेल डीपली, एक्सहेल स्लोली। इनहेल डीपली, एक्सहेल स्लोली। अपनी दोनों आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए। अपने चेयर को एडजस्ट कर लीजिए, अपने सिटिंग पोस्चर को एडजस्ट कर लीजिए। रिलैक्स बैठिए। इनहेल डीपली, एक्सहेल स्लोली। ये इंश्योर कीजिए कि आपके आंखें बंद, स्पेक्स ना हो, मुंह में कुछ चबाने वाली चीजें ना हो। अभी भी चाहे तो खुद को एडजस्ट कर लीजिए। मुंह में कुछ खाने लायक चीजें हो तो उसे क्लीन करके रिलैक्स बैठिए। Inhale deeply, exhale slowly. Inhale deeply, exhale slowly. आप ये महसूस कर पा रहे हो, आपके दोनों पैर रिलैक्स हो रहे हैं। आपके दोनों पैर रिलैक्स हो रहे हैं। आपके दोनों हाथ रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। अपने शरीर को बिल्कुल भी ढीला छोड़ दीजिए। सांसें धीरे धीरे अंदर लेने से, धीरे धीरे बाहर छोड़ने से शरीर रिलैक्स हो जाता है। इनहेल डीपली, एक्सहेल स्लोली। मिडल बॉडी, नेक रिलैक्स हो रही है। पूर्ण शरीर अब बिल्कुल भी रिलैक्स हो चुका। शरीर में एक शांति, शिथिलता महसूस कीजिए। भागदौड़ की जिंदगी से लौट आइए इस ध्यान में, इस मेडिटेशन में। आपका चेहरा, चेहरे की मांसपेशियां, आंखें, नाक, कान, पूर्ण शरीर, हेड, आपका मन, मस्तिष्क रिलैक्स हो रहे हैं। जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपने आप को कहिए, मेरा पूर्ण शरीर रिलैक्स हो चुका है। Take a deep breath and say to yourself, my body is getting relaxed and relaxed and relaxed. देखिए आपका पूर्ण शरीर शांत, शिथिल, रिलैक्स हो चुका है। आज जो ये हम मेडिटेशन कर रहे हैं, ये हमारे लक्ष्यों के प्रति हमें जागरूक करेगा। हमें अपने ऑब्जेक्टिव के ऊपर, अपने मेन लक्ष्य के ऑब्जेक्ट के ऊपर, माइलस्टोन के ऊपर हमें केंद्रित करने के लिए, फोकस करने के लिए हेल्प करेगा।
उस राह में अगर कोई बाधाएं आ रही है तो उसे क्लीन करने के लिए, ऑब्स्टेकल रहित करने के लिए हमें हेल्प करेगा। टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल स्लोली, एक्सहेल स्लोली। सांसों को धीरे धीरे अंदर लीजिए, धीरे धीरे बाहर छोड़ दीजिए। देखिए आपके शरीर के ऊपर एक रोशनी आ रही है, तो कौन से रंग की है उसे महसूस कीजिए। देखिए ये नीले रंग की हो सकती है, प्योर ब्राइट व्हाइट लाइट हो सकती है, गोल्डन लाइट, या कोई भी और तरीके की ये लाइट, ये ब्राइट लाइट को महसूस कीजिए। ये ऊर्जा आपके शरीर के अंदर प्रवाहित हो रही। इस वातावरण में जो भी आवाजें हो रही है उसे ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। आपके आजू बाजू किसी की आवाज, उसे सुनिए, ध्यान से सुनिए। अब ये देखिए, महसूस कीजिए कि आवाजें थोड़ी थोड़ी दूर जा रही है, दूर से सुनाई देती। बस महसूस कीजिए वो आवाजें धीरे धीरे धीरे, जैसे आपके हाथ में वो रिमोट कंट्रोल है, वर्चुअल रिमोट कंट्रोल है, उसकी आवाज आप कम करते जा रहे थे या फिर माइनस करते। आप बस अपनी ब्रीदिंग की आवाज सुन रहे हैं। ये आसपास की आवाजें हमें कोई काम की नहीं है। आप बस आपकी इनहेल को, एक्सहेल को महसूस कर रहे हैं, सुन रहे हैं। आपका पूर्ण शरीर शांत, शिथिल, रिलैक्स हो चुका है। आप ये देख पा रहे हैं आपको इस साल में, आने वाले 3 महीने में या 6 महीने में या मैक्सिमम 1 साल में जो लक्ष्य अचीव करने हैं, उसमें से टॉप 3 गोल आप आइडेंटिफाई कर रहे हो। देखिए आपके मन मस्तिष्क के पटल पर 3 गोल आपको सामने दिख रहे। उसे थोड़ा सा विशाल बना दीजिए, जैसे एक जायंट स्क्रीन के ऊपर वो प्ले हो रहा है। देखिए आपके टॉप 3 गोल्स, वो कुछ भी हो सकते हैं। आपके लक्ष्य सकारात्मक और पॉजिटिव हो, आपके और समाज के भलाई के लिए हो। इन्हीं गोल के ऊपर ईश्वरीय शक्ति प्रदान होती है। तो देखिए आपने सकारात्मक लक्ष्य, पॉजिटिव लक्ष्य, टॉप 3 गोल इस साल में आपको अचीव करने हैं। उसमें से एक गोल पिक कर लीजिए, एक टॉप गोल आपको आने वाले 3, 6 या 12 महीने में अचीव करना है। अगर आपने वो गोल देख लिया है आपके मस्तिष्क पटल पर, आपके माइंड में, तो आपका सर नॉच करके और मन ही मन में कहिए यस। आपने उस गोल को अपने मस्तिष्क पे देख लिया है। उसे देखिए, वो कुछ भी हो सकता है। आपका घर, गाड़ी, XYZ अमाउंट, पैसे, गोल्ड, जो फिजिकल मटेरियल या टेंजिबल इनटेंजिबल, कोई भी ऐसा एक गोल जिसके ऊपर आपको विश्वास है, अगर मैं मेहनत करता हूं तो ये पॉसिबली मैं अचीव कर सकूं। अपने लक्ष्य को आप देख पा रहे हैं। अगर ये गोल थोड़ा सा चैलेंजेबल है तो और भी बहुत बढ़िया, उसे पाने में आपको और आनंद आएगा। बट आपका उसके ऊपर बिलीव होना चाहिए, यस आई कैन अचीव इट। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर में अगर आपने 10 लाख कमाया है तो आप 15 लाख रुपया का अमाउंट रख सकते हैं। अगर आपके पास एक छोटी गाड़ी है तो उसके आगे की गाड़ी का लक्ष्य रख सकते हैं, या जो कोई भी गोल है उसे आप आइडेंटिफाई कर रहे
और उसे चैलेंजेबल बना रहे और आप ये खुद को कह रहे यस ये गोल मैं इजीली स्मूथली हैसल फ्री अचीव कर सकता हूँ। अपने मन ही मन में कही यस आई कैन अचीव दिस गोल इजीली स्मूथली हैसल फ्री अचीव कर सकता हूँ। आपका एक गोल आपने पिक कर लिया है। अब मान के चलते हैं कि आपका एक बड़ा गोल है जो 12 महीने में आपको अचीव करना है। अब मान के चलते हैं कि आपका ये बड़ा गोल आपको आने वाले 12 महीने में अचीव करना है, तो उसे बिट्स एंड पीसेस में डिवाइड कीजिए, एक माइलस्टोन की तरह उसे प्लेस कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से अगर दिल्ली जाना है तो मेरा पहला माइलस्टोन क्या होगा, वो अपना ऑब्जेक्ट होगा। उस ऑब्जेक्ट को महसूस कीजिए कि वहां पर पहुंचने के बाद आप क्या महसूस करेंगे, उसका की रिजल्ट क्या है अगर मैं उस गोल को अचीव करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं पुणे तक पहुंचता हूँ तो मेरा एक माइलस्टोन कंप्लीट होगा, तो उसे उस जगह पर मैं पहुंचने के बाद मैं कैसा महसूस करूंगा। वैसे सेम आपका जो गोल है उसके पहले माइलस्टोन पर उसके ऑब्जेक्ट के ऊपर आप पहुंचने के बाद आप कैसा महसूस करेंगे, उसका की रिजल्ट क्या है, उसे पाने में कितना वक्त लग सकता है। आप एक टाइमर लगा के एक टाइम सेट करके चल रहे हैं ताकि इतने समय में मुझे यहाँ तक पहुंचना है। वैसे ही आपका ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करके उसे एनालाइज करते जा रहे हैं। यस अब ये 2 महीना हो चुका है और मैं यहाँ तक आ चुका हूँ। ये 12 महीने का अगर मेरा लक्ष्य है तो 3 महीने में मुझे ये पहला ऑब्जेक्ट हासिल करना है, ये पहला माइलस्टोन मुझे हासिल करना है। तो आप ये देख रहे हैं कि आपका ऑब्जेक्ट आपने अचीव कर लिया है। और अगर आपने आपका ये ऑब्जेक्ट अचीव करते हुए आपके मन मस्तिष्क पे विजुअलाइज कर रहे हैं तो आप अपने सर को नॉच करके कंफर्मेशन दीजिए यस यू कैन फील, यू कैन से इट, यू कैन बिलीव। मन ही मन में कहिए यस आई डिड इट। आपने एक पहला ऑब्जेक्ट को सक्सेसफुली अचीव कर लिया। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अपने आप को शाबाशी दीजिए। अब ये आप महसूस कर पा रहे हैं कि मुझे मेरे अंतिम ध्येय तक पहुंचना है। आपका पॉसिबल आउटकम के ऊपर, आपके इस विश के ऊपर आपको एक्शन में आना है, तो आप निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। जिंदगी एक ईसीजी की तरह होती है। अगर ईसीजी की लाइन अप्स एंड डाउन है तो मानो अपनी जिंदगी चल रही है। अगर ये लाइन अगर फ्लैट हो गई तो क्या ये जिंदगी चल रही है। वैसे ही अगर हमें इस राह में बाधाएं आएगी तो हमें महसूस करना है कि ये लाइफ है जिसमें अप्स एंड डाउन आ सकते हैं। तो उसी तरह से अपने लक्ष्य में आने वाले जो ऑब्स्टेकल है, बाधाएं है, उसे हम एनालाइज कर रहे हैं। देखिए आपके इस लक्ष्य में आने वाले क्या 3 पॉसिबल बाधाएं हैं, ऑब्स्टेकल्स है। अगर आप देख पा रहे हैं, अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो आपका सर नॉच करके मन ही मन में कहिए यस। आपके 3 जो ऑब्स्टेकल है, अड़चने हैं, आप देख कर आपका मन मस्तिष्क, आपका सबकॉन्शियस माइंड इसके ऊपर सोच रहा है इसका सलूशन क्या लाए। अगर इसके लिए कोई इमीडिएट सलूशन आपके माइंड में आ रहा है तो आप उसे आइडेंटिफाई कीजिए। ये टॉप 3 ऑब्स्टेकल के सामने क्या टॉप सलूशन हो सकते हैं। पहला जो ऑब्स्टेकल है
उसके टॉप 3 पॉसिबल सॉल्यूशन आपके माइंड में इमेजिन कीजिए, विजुअलाइज कीजिए। अगर आप ये महसूस कर पा रहे हैं कि नेचुरल सोर्स, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, जिस शक्ति के ऊपर आप बिलीव करते हैं, वो शक्ति आपको वो आंसर दे रही है, तो बहुत बढ़िया। अगर आप इस वक्त अगर नहीं सोच पा रहे, तो उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, प्रे कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि मुझे इस आने वाली बाधाओं के प्रति सजग करें, अवेयर करें, ताकि मैं मेरे इस लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ सकूं। और मैं आपको ये वादा करता हूँ, इंश्योर करता हूँ कि मेरा ये लक्ष्य मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए, देश के लिए हितकारक रहेगा। इससे किसी की हानि नहीं होगी। तो आपकी ब्लेसिंग, आपके आशीर्वाद के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। तो आप ये महसूस कर पा रहे हैं कि आपको ईश्वरीय शक्ति, ब्लेसिंग मिल रही है। अगर आप इसी वक्त ये महसूस नहीं कर रहे, तो जब भी फ्यूचर में आपको ऐसा महसूस होगा कि इस लक्ष्य की ये बाधा है और आपको कोई सोल्यूशन मिलेगा, तो आप उसे नोट करके इम्प्लीमेंट करें। और इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप अपने गोल के प्रति आगे बढ़ रहे हैं। आपके टॉप 3 ऑब्स्टेकल के प्रति क्या पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं, आपने ये एनालाइज किया। टॉप 3 सोल्यूशन आपने निकाले और स्टेप बाय स्टेप इस तरह से आप अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते गए। और इस वजह से, निरंतर प्रयास की वजह से, अपने लक्ष्य को सटीक रखने की वजह से, उसको कंसिस्टेंटली आपने उसको मेजर किया, आपने बिलीफ रखा। इस वजह से आज वो दिन आ गया है कि आपने वो लक्ष्य अचीव कर लिया है। और जब आपने वो लक्ष्य अचीव किया है, तो आपके चेहरे पे एक नेचुरल सी मुस्कान आप महसूस कर पा रहे हैं। आपके नियर एंड डियर, आपके सीनियर, आपके जूनियर आपको अप्रिशिएट कर रहे, आपको थैंक यू कह रहे, यस आपने कर दिखाया है। और आप ये महसूस कर रहे, विजुअलाइज कर रहे हैं, यस आपने पहले से बेहतर कर दिखाया। अपने मन ही मन में कहिए, यस आई डिड इट, यस आई डिड इट, यस आई डिड इट। ये कॉन्फिडेंस आपको आने वाले लक्ष्यों के लिए हेल्प करेगा। नेचर हमें कहता है कि अगर हमें एक बीज अगर बोते हैं, तो 1000 बीज हमें लौटाता है। उसी तरह से अगर ये लक्ष्य प्राप्ति हुई है, तो अभी आगे और लोगों के लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप हेल्प करेंगे। तब जाके हम भी अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहेंगे कि यस आई हैव टू डू माय गोल्स, आई हैव टू अचीव माय गोल्स। और वो सेलिब्रेशन चल रहा है, वो जोश, जल्लोश, हैपनिंग्स, एनर्जी पहले से बेहतर। और आपने अपने गोल्स को अचीव कर लिया है। ईश्वरीय शक्ति को, अल्लाह, जीसस, जिस भी शक्ति के ऊपर आप बिलीव करते हैं, उस शक्ति को दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। जिन जिन लोगों ने हमें इस गोल को अचीव करने के लिए हेल्प किया, उनको दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। जब आपने इस गोल को मन में प्लान किया था, इंस्टॉल किया था, उस दिन के लिए, उस वक्त के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। और आप इस प्रोसेस में निरंतर रहे, इसलिए ईश्वर को आप थैंक यू कहते हैं। अपने आप को धन्यवाद दे रहे, अपने परिवार, अपने मेंटर, गाइड, इन सभी शक्तियों को आप दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। यस आई अचीव इट। अब स्टेडीली एंड स्लोली आप इस ध्यान साधना से
मेडिटेशन से बाहर आ रहे हैं। मैं 10 से लेकर 1 तक की गिनती में आऊंगा, तब आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। 10, 9, 8, 7, 6। आपके दोनों हाथ धीरे धीरे आंखों की ओर, आंखें बंद। दोनों हाथ आंखों की ओर पर। 6, 5, 4। आंखें बंद। कोमलता से आपकी आंखों के ऊपर आपके दोनों हाथ, और धीरे धीरे आप अपनी आंखें ओपन करने जा रहे हैं। चेहरे पे सुंदर से मुस्कान, प्यारे से मुस्कान। 3, 2 एंड 1। ओपन योर आईज स्लो। अपनी दोनों आंखें कोमलता से धीरे धीरे खोलिए। स्वागत है आपका इस नई दुनिया में। नए जोश से हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, अपने लक्ष्य पूर्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और इस लक्ष्य को अचीव करने के लिए हमें ईश्वरीय शक्ति मिली, उसको फिर एक बार दिल से लें। ओपन योर आईज स्लोली, हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस। इस मेडिटेशन को आपने कंप्लीट किया, इसका मीनिंग ये क्लियर निकलता है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति सजग है। आपको कुछ करना है, कुछ पाना है, तो ईश्वरीय शक्ति भी आपके साथ रहेगी। सो ये मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करेगा। आप खुद से एक वादा कर लीजिए, जब तक आपका ये लक्ष्य पूरा ना हो जाए इस मेडिटेशन को रिपीटेडली सुनेंगे, ताकि आपको उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हेल्प मिलती रहे। और तब तक हार ना माने जब तक ये लक्ष्य आपका अचीव ना हो। आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा, सुना और इस मेडिटेशन को प्रैक्टिस में लाया, इसके लिए मैं भी शुक्रगुजार हूँ आपका। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। उन लोगों को शेयर कीजिए जो आप चाहते कि ये लोग लक्ष्य को अचीव करें। अगर वो ये वीडियो को देख के लक्ष्य अचीव करते आपको थैंक यू तो जरूर कहेंगे। इनडायरेक्टली उनकी ब्लेसिंग मिलेगी, और ये ब्लेसिंग हमें बहुत हेल्प करती है। और इससे वक्त में काम करते हैं, जब हम ऑब्स्टेकल में अटक चुके हैं, ऐसा लगता है कि ये अनसॉल्वेबल रास्ता, ये कैसे सॉल्व हो गया, उस वक्त में आप ये महसूस करेंगे यस, हमने जो ऐसे कुछ हेल्प किया था लोगों को, जिसकी वजह से हमारे ये सक्सेस हो पा रहा है। तो हमारे इस चैनल लिस्ट में, मेडिटेशन की लिस्ट में और भी कुछ वीडियो है जो आपको अपने राह में, हेल्थ में या अलग अलग पैराडाइम में हेल्प कर सकते हैं। उन्हें भी आप जाके रेफर कर सकते हैं। डिजाइन योर ड्रीम एक ऐसी लिस्ट है जहाँ पे आप उसको अगर सुनेंगे तो आप अपने लक्ष्य के प्रति, और साथ साथ में जो एक कॉन्सेप्टिव डिस्कशन है उसको आप सुनेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। आप इस चैनल पर आए, इस वीडियो को ध्यान से एंड तक सुना, उसके लिए मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।